फ्रेंड्स, आपका मेरे इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ और इस समय ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आप सब लोगों को पहले हैप्पी नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमारे इस समय नवरात्र में माता रानी दुर्गा मैया सभी आए हैं और हम सब लोग बड़ा ही अच्छी तरीके से मन के साथ उनका पूजन करेंगे। तो आप सब लोगों को हमारी ओर से प्रेम से बोलो जय माता दी। तो सब लोगों को एक साथ बोलना पड़ेगा जय माता दी, ठीक है। आज मेरा ये ब्लॉग जो है वो भगवान को समर्पित है और आज मैं ये ब्लॉग भगवान जी के लिए ही बना रही हूँ और आप सब लोग इस वीडियो को खूब अच्छी तरीके से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अभी मैंने आज जो है मेरा व्रत है और ऊपर से आज जो है अभी मैं आरती करूँगी। देखिए हमारी माता रानी है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि कितनी प्यारी लग रहे हैं। तो सभी लोग प्रेम से एक बार जयकारा लगाइए, जोर से प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता दी। तो सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की और नवरात्रि की। अब हम लोगों के त्योहार भी धीरे धीरे सब शुरू हो रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए, तो आप सब लोग मेरे साथ एक बार आरती में शामिल होइए और मैं आरती करके फिर मिलती हूँ आपसे। हो जाए दुखड़े दूर, कट जाए हर एक विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती। तो फ्रेंड्स, हमारी आरती हो चुकी है मैया रानी की। अब हम अपने पूरे घर में आरती देंगे और आरती देने के बाद फिर मैं आरती को उसी स्थान पर रखूंगी, क्योंकि ऐसा है कि पूरे घर में आरती देना बहुत ज़रूरी होता है। आरती देने से पूरे घर के अंदर एक अच्छी वेव्स आती हैं या निगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है और घर भी बहुत अच्छा शुद्ध होता है, मन को भी बहुत शांति मिलती है और वातावरण भी बहुत शांत होता है। तो इसीलिए पूरे घर में आरती देनी चाहिए। और जो हम लोग भगवान को नहलाते हैं, जो उसका गंगा जल होता है वो हम लोग पूरे घर में छिड़कते हैं। उसको इस तरीके से नहीं हम लोगों को डाल देना चाहिए। जैसे भगवान जी को नहलाने के बाद हम अपने घर के सभी कमरों में कोनों कोनों में मैं जल को छिड़कती हूँ। उसके बाद फिर जब आरती होती है तो फिर मैं आरती पूरे घर में देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस प्रकार से आरती की, किस प्रकार से मैं घर में आरती दी हूँ। तो ये सारा चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग ऐसा करते हैं जैसा मैं करती हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ करिएगा। भगवान जी को जो नहलाने का जल होता है वो पूरे घर में छिड़किएगा गायत्री मंत्र के साथ। और दूसरा, जब आरती कर लें तो पूरे घर के हर कोने कोने में आरती दिया करिए। तो ये चीज़ थी। अच्छा, और मेरा काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। सोचती तो यही हूँ कि मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यूस रखूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, थोड़ा बिजी रहती हूँ, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा मेरे साथ आरती में शामिल होके। तो अभी मैं फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। आपने भी देखा होगा कि मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद अब थोड़ा चाय बनाने जा रही हूँ। एक तरफ हमारा देखिए फ्रेंड्स, ये चाय बन रही है हमारी और इधर दूध चढ़ा हुआ है। तो अभी जो है चाय पीने की तैयारी चल रही है। तो अभी देखिए, आप लोग देख सकते हैं, देखिए इधर चाय बन रही है और ये हमारा दूध है, ठीक है। चाय बनाने के बाद थोड़े से मखाने रोस्ट करूँगी, मूंगफली के दाने, जो थोड़े से मैं खा सकूँ व्रत में। बेटी भी है, उसका भी फास्ट है तो वो भी खाएगी। तो अभी चाय बन के तैयार है। आ जाइए आप लोग, सब लोग चाय पी लीजिए। चाय बन रही है, तैयार है, पी लीजिए, ठीक है। और साथ में मखाने और मूंगफली के दानों का भी आनंद लीजिए। रोस्टेड बहुत टेस्टी लगते हैं इसके साथ, चाय के साथ, ठीक है। अभी मैं चाय पीने के बाद फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया और इंट्रो हो गया, सब कुछ हो गया, पूजा भी हो गई, लेकिन हमारे दर्शन नहीं हुए आपको। तो मैं खुद ही आ गई अपने दर्शन कराने के लिए। तो मम्मी ने चाय बनाई है और हम पीने जा रहे थे चाय, लेकिन मम्मी मखाने भूनने जा रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने जो मतलब लंच में मम्मी ने आलू फ्राई किए थे और क्या होता है दही वगैरह और भी चीज़ें होती है, जो भी कुछ पता नहीं, बहुत कुछ चटनी थी, दही था और भी बनाती हैं, बहुत कुछ बनाती हैं, जो बैठी हुई हैं सामने। तो मैंने कहा मैं वही खाऊंगी, मुझे आप वो दे दो और चाय पियेंगे अभी हम लोग।
थोड़ी देर बाद फिर अगर भूख लगेगी फिर से कुछ खा लेंगे, मतलब व्रत का ही खाएंगे वैसे। और क्या ही बोले हम, ये बैठी हुई है टीवी देख रही है, टीवी चल रही है हमारे पीछे, टीवी चल रही है, ऐड आ रहा है। बेटी ने मना कर दिया कि मम्मा आप मखाने मूंगफली के दाने मत भूनिए, तुमने कहा ठीक है नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। तो सूखे आलू हैं और मैं आलू का हलवा बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि गिलास में चाय क्यों पी रहे हैं, व्रत में हमेशा गिलास में ही चाय पीनी चाहिए। कांच के मतलब बर्तनों का यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ना फाइबर का। कुछ लोगों को सब कुछ मालूम होता है, उसके बावजूद भी कांच का प्रयोग करते हैं। क्या समझाएं, अब ऐसे लोगों को, सब समझदार हैं तो भाई, लेकिन हम लोग तो ग्लास में लेते हैं। लोग कहते हैं कि जब व्रत हो तो उसमें कांच के बर्तनों में नहीं लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, गिलास में पी लेते हैं। गिलास में पीते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से चाय पीने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैंने भगवान की पूजा किया, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए बनाया, उसके बाद चाय वगैरह बना के वो भी मैंने आपको दिखाया। तो चूँकि इस समय बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो जितना भी ब्लॉगिंग मैं करूँगी, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं कर पाई हूँ, लेकिन छोटा ही ब्लॉग है हमारा ये। लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे आप सब लोगों का बहुत सहयोग चाहिए, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे अच्छी तरह से। क्यों नहीं आप लोग मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप लोग प्लीज़, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए। और मैं, हर इंसान की कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है, कुछ समस्याएं होती हैं जो कि एकदम से इंसान नहीं बता पाता है ब्लॉगिंग के माध्यम से, या कभी आपको कुछ ना कुछ समस्याएं आपको भी दिखाई देंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे भरपूर प्यार दीजिए, मेरे इस ब्लॉग को आगे बढ़ाइए और मुझे फुल सपोर्ट दीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस YouTube ब्लॉग को। और मुझे आप लोगों के सहारे की, आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके पहले मैंने जो गणेश जी अपने यहाँ रखे थे, उसके पहले मैंने उनका विसर्जन किया था, तो उसका वीडियो भी मैंने डाला था। तो जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा बैक में, कि उसमें मैंने गणेश जी को किस तरीके से विसर्जित किया था, कैसे क्या किया था, तो वो भी देखिएगा आप लोग। और ये आज मैंने माता रानी का डाला है, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आप ही लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे। अब ये आपके हाथ में है मेरा भविष्य, कि आप मुझे चाहे आगे बढ़ाइए या फिर ना बढ़ाइए, मैं सिर्फ आपसे कह सकती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मेरी भी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, मैं भी और लोगों की तरह ऊपर बढ़ना चाहती हूँ। और अब मैं आपसे लोगों से ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी, और मैं सोचूंगी कि सोचती तो यही हूँ, और ये आप लोगों को भी बोलती हूँ कि मैं कंटिन्यूस मैं अपना ब्लॉगिंग करूँगी, डालूँगी, लेकिन क्या बताऊँ किसी कारणवश नहीं डाल पाती हूँ। अकेली हूँ, पूरा अपने ऊपर कंधों पे पूरा बोझ है, तो सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है। सो प्लीज़ गाइज मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, बाय बाय।